एग्जाम एनालिसिस 8 जून फर्स्ट शिफ्ट। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं या अगर आप देकर आए हैं तो मैं बता दूं आपका पहला शिफ्ट खत्म हो चुका है। और आज जो बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकले हैं उनके चेहरे पर एक बात 100% क्लियर थी। पेपर वैसा बिल्कुल नहीं आया था जैसा सबने सोचा था। अगर आप ये सोचकर पेपर देने जा रहे हो कि पुराना पैटर्न आएगा, वन लाइनर जीके होगी और आप टिक मारकर निकल जाओगे, तो भाई साहब इस बार यूपी भर्ती बोर्ड ने पूरा गेम पलट दिया है। जीके ने दिमाग घुमा दिया, मैथ्स ने टाइम खाया और पूरा पेपर एक ही चीज मांग रही थी, वो था कॉन्सेप्ट, पेशेंस और स्मार्टनेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहला शिफ्ट कैसा कंप्लीट हुआ, कौन सा सेक्शन खतरनाक आया था और सेफ स्कोर कितना होगा। क्योंकि मैं ये वीडियो एग्जाम सेंटर से बना रहा हूँ, जो बच्चे एग्जाम देकर बाहर आए उन्होंने मुझे जो चीज बताया है उसके बेसिस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए अगर आपका सेकंड शिफ्ट है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर सुन ले ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका शिफ्ट अभी बाकी है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। वन लाइनर खत्म। देखो, बच्चों को उम्मीद थी कि सीधे सवाल आएंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नेशनल पार्क कहाँ है। लेकिन इस बार जीके में स्टेटमेंट बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए थे। सवाल लंबे और घुमाकर पूछे गए थे। जो विद्यार्थी पेपर देकर निकले पहले शिफ्ट के, उन्होंने यही बोला कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन लंबे चौड़े थे और स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल पे सवाल थे। उन्होंने ये भी बताया कि सवाल घुमा फिरा कर पूछे गए थे। जैसे कि उम्मीद थी जीके का पेपर जीके जीएस वन लाइनर आने वाला था, इस बार वैसा बिल्कुल नहीं आया था। उसके बाद यूपी जीके करंट अफेयर्स का लेवल भी काफी ऊपर था। बच्चे ने यहाँ तक बोला कि 2024 तक के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आए थे। अभी तो हमारे पास जो फीडबैक आए हैं और जो बच्चे ने बोला है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा है तो आप वहाँ पक्का से आप आउट हो जाओगे। जिसने कॉन्सेप्ट समझा है वही टिक करके सही आंसर आया होगा। सीधी बात बोलूं तो इस बार जीके का पेपर काफी गेम चेंजर रहा। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स हार्ड नहीं था लेकिन डेंजरस था। मैथ्स में वही टॉपिक थे, प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, औसत, लेकिन ट्विस्ट ये थी कि कैलकुलेशन बड़े बड़े नंबर थे, डेसिमल वाले क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई डिवाइड में टाइम लग रहा था। बच्चों का 20-25 मिनट सिर्फ मैथ्स में चले गया। बच्चों ने ये भी बोला है कि मैथ्स के क्वेश्चन 15-20 कुछ आए थे और उसके बाद फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब मैथ्स आसान नहीं था लेकिन ये भी नहीं था कि आप उससे पूरा स्किप कर दे। इसलिए अगर आप मैथ्स को ईगो पर ले लोगे तो आपका समय की बर्बादी होगी, ये बात को आप ध्यान रखो। इसलिए अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है नेक्स्ट शिफ्ट में, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, उसको आप अपनी ईगो पे मत लो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप बहुत लोगों के रैंक में पछड़ जाओगे। उसके बाद आते हैं रीजनिंग और हिंदी, जो कि लाइफ सेवर है और हर मत ऑलमोस्ट हर चीज में आता है। ये बच्चों को वो बचा देता है और मार्क्स दे देता है। रीजनिंग और हिंदी ने बच्चों को संभाल लिया। हिंदी ग्रामर, मुहावरे, ये हिंदी में ये सब चीज आए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन इस बार हिंदी के भी टफ लेवल के थे, लेकिन बाकी ओवरऑल हिंदी का पेपर काफी बढ़िया था। एक्सपेक्टेड जो इसका पेपर था एक्सपेक्टेड लेवल का था और स्कोरिंग था। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो थोड़े बहुत सवाल सीधे आए थे, थोड़ी बहुत लॉजिक बेस्ड पर आए थे। मतलब इन दोनों सेक्शन में बच्चों के मार्क्स ओवरऑल काफी अच्छा गए। और अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में भी इसका एग्जाम दे रहे हो तो आपका ये दो सेक्शन काफी बढ़िया जाने वाला है। अब मैं आता हूँ सेफ स्कोर एनालिसिस पर। देखो, वैकेंसी 32,679 है, मतलब पिछले बार से कम है, 5 है। और जो पेपर का लेवल जो बच्चे बता रहे हैं वो मॉडरेट टू स्लाइटली टफ लेवल का था। अगर मैं इन सबको मिलाकर अगर आपको सेफ स्कोर बताऊं, जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि इस बार उनका सेफ स्कोर इतना निकला है, इतना निकला है, अभी तो उसके बाद में वो घर जाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो और कुछ निकलेगा। लेकिन जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद जिन्होंने उन्होंने मुझे जो सेफ स्कोर बताया है वो ये है। जनरल वालों के लिए 185 से 195 बढ़िया है। उसके बाद ओबीसी 175 से 185, एससी वो 160 से 165 170 के बीच में, एसटी 150 से 155 160 के बीच में। ध्यान रखो ये कट फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये जो बच्चों ने मुझे जो बताया था उसके ऊपर ये कट ऑफ बेस्ड है और ये रियलिस्टिक सेफ जोन में। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में अगर नेक्स्ट डे आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये कट ऑफ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि मुझे कम से कम इतना स्कोर करना है। अगर आपका पेपर हार्ड आ गया, आपकी शिफ्ट हार्ड आ गई, तो ये हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में चले जाएगा। लेकिन ओवरऑल आपके जो माइंड में रहना चाहिए, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मुझे कम से कम इतने मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं।
और अभी जिनका एग्जाम बचा है उनको 3 सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पहला टाइम मैनेजमेंट रखो, मैथ्स को ईगो पे मत लो। मैथ्स काफी इजी आया था लेकिन लेंदी था, कॉन्सेप्ट विजुअल थे, इसलिए अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो तुरंत उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आप सेकंड, तुक्का मत मारो। हाँ, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा तो तुक्का मत मारो। क्या पता आप कम अटेम्प्ट करो लेकिन सही अटेम्प्ट करो तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, और जब नॉर्मलाइजेशन लगता है इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहे तो उसके मार्क्स काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप तुक्का मत मारो। अगर आप नेगेटिव में चले गए, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका रैंक आते आते आप पिछड़ जाओगे। उसके बाद जीके को समझ कर पढ़ो, बड़े सवाल देखकर डरना मत, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। इसलिए याद रखो, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, और नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। ये चीज को आप याद रखो कि 3 दिन एग्जाम हो रहा है और 6 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन से आपको फायदा मिलेगा। इसलिए अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो आपके लिए नहीं, पूरे जितने भी शिफ्ट में बच्चे बैठेंगे सब शिफ्ट के लिए पेपर टफ है। इसलिए आप मुझे अब बताओ, जो एग्जाम देकर आ गए, आपका आज का स्कोर कितना बन रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और नेक्स्ट वीडियो में आप इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इसके आंसर की के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं तो आपसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी और इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट।